नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं राजा भोज 14 विद्याओं का घमंड भाग 4 लेकर। चलिए शुरू करते हैं। 15वीं विद्या की खोज में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले राजा ने अपने एक पुराने साथी नाय को बुलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत नाय के पास राजा की सूचना पहुंचाई। जैसे ही नाय को पता लगा कि उसे राजा भोज ने याद किया है, वह तुरंत राजा के पास दौड़ा चला आया। राजा ने उसे आगे की सारी योजना बताई और कहा, हमें कुछ वक्त के लिए राज्य से दूर जाना होगा, इसलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। नाय ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए और सफर का जरूरी सामान लेकर हिमालय पर्वत की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। तो दोस्त, राजा भोज और नाय दिन में तो सफर करते और रास्ते में कोई नगरी आती तो वहीं ठहरकर रात को विश्राम करते। नाय का काम था नगरी से बाजार में जाकर सामान लाना, खाना बनाकर राजा भोज को खिलाना। ऐसे ही रात और दिन चलते चलते काफी दिन बाद राजा भोज व नाय उस जंगल के पास पहुंच गए। चूंकि घोड़े अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए घोड़ों को बाहर ही छोड़कर राजा व नाय तलवार से जंगल में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। आखिरकार इतनी लंबी यात्रा के बाद राजा भोज बाबा अमरा गुरु की कुटिया ढूंढने में कामयाब हो गए। राजा भोज ने देखा कुटिया का द्रव्य काफी सुनहरा था। बाबा की सुंदर कुटिया बनी है। कुटिया के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बाबा के धूनों में धुआं उठ रही है। मृगछाला पर बैठे बाबा तपस्या में लीन है। राजा भोज और नाय बाबा अमरा गुरु के सामने थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन 1 सप्ताह हो गया, बाबा तो आंखें ही नहीं खोलते। तो राजा भोज ने कहा, जब तक बाबा आंखें नहीं खोलते हम आश्रम की साफ सफाई कर देते हैं। और दोनों आश्रम में काम करने लगे। नए नए फूल लाकर लगाए, जंगल से सूखी लकड़ी लाकर धुना के पास इकट्ठी कर दी और आराम से रहने लगे। 1 महीना बीत गया, तब कहीं जाकर बाबा अमरा गुरु ने आंखें खोली और अपने सामने एक राजा व एक नौकर को बैठा देखा, जो हाथ जोड़कर बाबा की तरफ जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों मेरे पास आओ और अपना परिचय दो, क्योंकि तुम इतने भयंकर जंगल को पार करके मेरे पास आए हो। यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता। आप लोग इतना कष्ट उठाकर मेरे पास आए हो तो जरूर कोई अवश्य कार्य होगा। इतनी बात सुनकर राजा भोज व नाय बाबा के पास आए और चरणों में बैठकर राजा भोज ने कहा, हे महाराज, मैं राजा भोज हूँ और मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। कृपा आप मेरी समस्या का समाधान करें। बाबा ने कहा, बोलो बच्चा, क्या समस्या है? राजा भोज ने कहा, महाराज, मैं 15वीं विद्या सीखने आया हूँ। कृपा आप मुझे 15वीं विद्या का दान दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा ने कहा, ओहो बालक, तू तो बहुत बड़ी समस्या लेकर आया है, किंतु एक बात बता, तुझे मेरा पता बताया किसने? राजा भोज ने कहा, महाराज, एक बाजीगर ने। बाबा ने कहा, ठीक है, परंतु राजन, इस विद्या को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं, इसमें बड़ी कठिनाई आएगी, क्या कर पाओगे? राजा भोज ने कहा, महाराज, इस विद्या को सीखने के लिए मैं हर कठिनाई का डटकर मुकाबला करूंगा। कृपा आप मुझे सही राह दिखाए। बाबा ने कहा, तो ठीक है राजन, इस विद्या को सिखाने से पहले मैं तुम्हें इसकी शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 15वीं विद्या है मरे हुए शरीर को जिंदा करने के लिए। लेकिन इस विद्या से अगर आप किसी को जिंदा कर रहे हो तो आपके प्राण उस मरे हुए शरीर में चले जाएंगे और आपका शरीर प्राणहीन हो जाएगा। फिर आप जब भी चाहो अपने शरीर में वापस आ सकते हो। कहने का मतलब है, आप किसी भी मरे हुए प्राणी को जिंदा करते हो तो आपका शरीर मर जाएगा और आप जब अपने शरीर में वापस आओगे तो दूसरा शरीर मर जाएगा। और हाँ, इस विद्या को सीखते वक्त आपको केवल एक समय भोजन मिलेगा। वक्त की इसमें कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, मालूम नहीं कितना लग जाए। क्या तुम्हें मंजूर है? राजा ने कहा, ठीक है बाबा, आप जो भी कहोगे मैं करूंगा, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बाबा ने कहा, कल सुबह से आपकी शिक्षा आरंभ हो जाएगी। दूसरी सुबह बाबा ने राजा भोज को अपने सामने बैठा लिया और मंत्र सिखाना आरंभ कर दिया। अब राजा भोज का 15वीं विद्या सीखने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ एक भयंकर समस्या का सिलसिला जिससे राजा अभी अनजान थे। दोस्तों, जब राजा भोज को बाबा मंत्र सुना रहे थे तो नाय भी राजा भोज के पीछे बैठा बैठा मंत्र सुन रहा था और उसने भी राजा के साथ साथ मंत्र रट लिए थे।
और वह भी मन ही मन मंत्र का जाप करने लगा। ऐसे ही राजा भोज की शिक्षा 12 वर्ष तक चली। राजा भोज को बाबा जो भी मंत्र बताते उसे नाई भी तुरंत अपने जहन में बैठा लेता, यानी रट लेता, और जैसे जैसे राजा मंत्र का जाप करते वैसे ही नाई भी मन ही मन मंत्र का जाप करता रहता। कहने का मतलब 12 वर्षों में राजा भोज 15वीं विद्या सीख गए और साथ साथ नाई भी सीख गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि बाबा ने कहा, राजन अब आपकी विद्या पूर्ण हो गई है, अब आप अपने राज्य जाकर अपने राज्य का काम संभाल सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान हमेशा रखना, कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। राजा ने प्रसन्न भाव से अपने गुरु की बात का मान रखते हुए हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। अगली सुबह राजा भोज ने गुरु अमरा को प्रणाम कर अब चरण स्पर्श कर जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने भी अपने प्रसन्नता के भाव मुख पर लाकर उन्हें आशीर्वाद देकर जाने को कहा। अब राजा भोज नाई को साथ लेकर अपनी नगरी की ओर चल दिए। अब घोड़े तो थे नहीं, इसलिए पैदल ही बातें करते करते चले आ रहे थे। तो दोस्तों, अब आगे क्या होता है कि नाई के दिल में कपट जाग उठता है। नाई ने मन ही मन एक भयंकर साजिश रच डाली। नाई से राजा भोज बनने की साजिश। राजा को अपने व्यवहार की ओर आकर्षित करने के लिए नाई गुमसुम होकर बैठ गया। राजा अभी उसकी कूटनीति से बिल्कुल अनजान थे। तो नाई को इस तरह गुमसुम बैठा देखकर राजा ने कहा, नाई क्या बात है, तुम बड़े गुमसुम से नजर आ रहे हो। नाई ने कहा, महाराज मेरे दिल में एक बात है, आप बुरा ना मानो तो बताऊं। राजा भोज ने कहा, नाई जो भी बात है खुलकर बताओ। नाई ने कहा, महाराज मैं यह कह रहा था कि आपने 12 वर्षों के इतने कठिन परिश्रम के बाद यह 15वीं विद्या हासिल की है, तो आप अगर अपनी सीखी हुई विद्या को एक बार आजमा लेते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नगरी में जाकर कहीं आप हंसी के पात्र ना बन जाओ। राजा भोज ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, आजमाने में क्या दिक्कत है, चलो आजमा कर देखते हैं। नाई ने कहा, महाराजा आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। नाई थोड़ी दूर गया और एक मरा हुआ तोता उठाकर राजा भोज के सामने रख दिया और कहा, महाराज इस मरे हुए तोते में आपके प्राण डालिए। राजा भोज ने कहा, ठीक है, मैं मंत्र का जाप करता हूँ। राजा भोज मंत्र पढ़ने लगे और अपने प्राण तोते में डाल दिए। तोता जिंदा हो गया और राजा भोज का शरीर अचेत होकर गिर गया। इधर नाई अपनी साजिश में कामयाब होने लगा था। उसने मौके का फायदा उठाया और तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा भोज के शरीर में डाल दिए। अब नाई का शरीर भी अचेत होकर गिर गया। कहने का मतलब है राजा भोज तोता बन गए और नाई राजा भोज बन गया। राजा भोज जो कि तोते के शरीर में है देखकर चकित हो गए कि नाई ने यह विद्या कैसे सीख ली, और बोले, अरे नाई यह तूने क्या कर दिया, तू मेरे शरीर में क्यों आ गया। नाई ने कहा, महाराज मैं भी अपनी विद्या आजमा रहा था जो कि मैंने चोरी चोरी आपके पीछे बैठकर सीखी है। राजा भोज गुस्से में कहते हैं, नाई तुमने अपनी मर्यादा के विरुद्ध जाने की चेष्टा भी कैसे की, इस अपराध का दंड तुम्हें दरबार में दिया जाएगा। अब तू एक काम कर, अपने शरीर में वापस जा और मेरा शरीर खाली कर, ताकि मैं अपने शरीर में वापस आ सकूं। नाई ने कहा, मैं आपको मूर्ख नजर आता हूं क्या, जो अपने शरीर में वापस जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से राजा बनने का मौका मिला है, इस अवसर को मैं छोड़ नहीं सकता, और आप तो एक तोते हो, भला आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। मैं यह शरीर किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। अब मैं भी वे सारे सुख भोगूंगा जो एक राजा प्राप्त करता है। अब नाई अपने रास्ते का आखिरी कांटा हटाने के लिए उस तोते को पत्थर से मारने के लिए भागा, जिसमें राजा भोज के प्राण बसे थे। तोता बेचारा क्या करता, जान बचाकर भागा और दूर एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठकर नाई को देखने लगा, और उदास मन से सोचने लगा कि जिस साथी पर मैंने इतना भरोसा किया उसी ने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर दी, अब क्या कर सकता हूं। और तोता बैठा बैठा रोने लगा। इधर नाई जो कि राजा भोज के शरीर में था, लकड़ियां और फूस को इकट्ठा किया और अपने नाई के अचेत शरीर को जलाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। दोस्तों, भाग 5 में आप पढ़ेंगे जब नाई राजा भोज के भेष में राज्य में वापस जाता है तो वहां क्या होता है, क्या राज्य के लोग उसे पहचान पाएंगे। खास तौर पर तब जब वह रानी सत्यवती के पास जाता है, जबकि नाई को मूंछ के बाल के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इस पर रानी की क्या प्रतिक्रिया होगी, और राजा भोज जो एक तोता बन चुके हैं उन्हें अपना शरीर वापस कैसे मिलेगा।
जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।